हेलो दोस्तों, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड यार आपका बहुत बहुत स्वागत है evidyarthi.in और अप्पू की पाठशाला के अंदर, अप्पू की गोवा वाले बीच वाली पाठशाला के अंदर। आई नो यार, सबको लग रहा है मैं गोवा से आ रही हूँ लेकिन नहीं, ये यार मेरी मम्मी ने बोला कि यार अच्छी लग रही है तो मैं चली गई है पहन के घर से। अब क्या कर सकते हैं, जो मम्मी बोलती है वो अच्छा ही बोलती है, मम्मी की नज़र में अच्छा लग रहा है तो बस बात खत्म हो रही है। ठीक है, तो यार ये सब छोड़ो। चैप्टर नंबर 7 आज हम शुरू करने जा रहे हैं गाइस विद अ हैप्पी फेस हैप्पी मूड व्हिच इज ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। अब ठीक है चैप्टर है, लेकिन इतनी ज्यादा खुशी क्यों है मैम, किसी ने पूछा? ओके, तो यार उसका जवाब देना चाहती है मैम। जवाब ये है कि दिवाली आ रही है तो यार दिवाली आ रही है, ऑब्वियसली बात है यार, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है बड़े बड़े खाने की। पटाखों की तरह कभी नहीं होती थी उधर, उसमें मैं पैसे नहीं फूकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप पटाखे थोड़े बहुत फोड़ लेना, बाकी आप ट्राई करना कि पटाखे ना फोड़ो, पोल्यूशन ना करो और अच्छी अच्छी वाइब्स बस फैलाना है आपको। ठीक है सर, आज का चैप्टर है ट्राइब्स, नोमैड एंड सेटल्ड कम्युनिटीज के ऊपर, और इसका पहले टॉपिक्स देख लेते हैं सारा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है इसके अंदर। एंड इंट्रोडक्शन के साथ यार हम यही वाली वीडियो इंट्रोडक्शन के साथ शुरू कर लेंगे। इसके बाद जो आएगा वो है बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, कौन एक्चुअली में ट्राइबल पीपल होते हैं वो पढ़ेंगे। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल। गाइज ये जो वर्ड है ना मोबाइल ये मोबाइल लग रहा होगा, लेकिन मैंने शुरुआत में इसको मोबिल बोला। अब आप सोच रहे हो कि मैम मोबाइल क्यों नहीं, क्योंकि मोबाइल इज लाइक अनदर वर्ड, वो अनदर अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाती है, फोन के लिए हो जाती है, तो मोबिल होगा इसका मतलब मोबिल। ओके, तो पीपल लिव्ड। उसके बाद जो यार और भी टॉपिक से चिंता ना करो, आपके लिए भर भर के टॉपिक्स डाले हिस्ट्री की बुक के अंदर। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, अ क्लोजर लुक द गोड्स, A closer look the Ahoms, conclusion। गाइज ये जो पूरा चैप्टर है ये आपके लिए काफी इजी रहेगा। इजी इसलिए रहेगा क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड है विच इज ट्राइबल पीपल। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे के चैप्टर्स है जिसके अंदर बिल्कुल अलग अलग टॉपिक है। एक कबीर जी के बारे में है, तो एक गुरु नानक जी के बारे में है, तो एक बिल्कुल अलग है, तो एक दूसरा अलग है। बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है और उसी पे बहुत सारे टॉपिक्स है। तो यार छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ डेयरी मिल्क खा के शुभारंभ कर लेते हैं। डेयरी मिल्क नहीं है मेरे पास, आप मेरे लिए ले आना, और क्या। ठीक है, तो यार इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। आपने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 मतलब पढ़ा था, उसके अंदर बहुत बार आपने पढ़ा था कि यार किंगडम्स आ रहे हैं, बन रहे हैं, फिर वापस से गिर जा रहे हैं, फिर बन रहे हैं। बहुत तो ऑब्वियसली बात है, जब किंगडम बन रहे होते हैं ना, बड़े बड़े राज्य स्थापित हो रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ नई नई चीजें भी आ रही होती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेके देखो दोस्तों कि मैं मुगल हूँ, ठीक है, असल में नहीं हूँ यार, ऐसे मैं बता रही हूँ, मुगल हूँ, एग्जाम्पल ले लो। और मैं चाहती हूँ कि इंडिया में जितनी भी जगह मैंने कब्जा कर रखी है उस पे पर्शियन हो, उधर हम लोग टर्किश डिलाइट खाएं, उधर हम ये खाएं, फलाफल ब्रेड खाएं, बहुत से बार बार की चीजें, स्पेगेटी पुगुटी, ये सब बहुत सारी चीजें खाएं। ठीक है, जो हमारे समझ से बाहर है, मतलब रोटी दाल सब्जी चाहिए भाई, एंड मैगी चाउमीन मोमोज। लेकिन नहीं, मैंने मुगल वाला सारा खाना वाना रखा है। तो यार आया ना मेरे साथ, मैंने अपना किंगडम स्थापित करा, तो मेरे साथ खाने की नई नई चीजें भी तो आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि 2, 3, 4 चैप्टर में आपने लगातार पढ़ा है किंगडम्स आ रहे हैं, किंगडम्स जा रहे हैं, किंगडम्स गिर जा रहे हैं, और उनके साथ साथ नया नया आर्ट आ रहा है, कल्चर आ रहा है, क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, बहुत सारी अलग अलग चीजें आ रही हैं। और इस वक्त पे नए नए टाउन्स यानी शहर से जो छोटे से छोटे होते हैं वो बन रहे हैं, गांव की स्थापनाएं हो रही हैं। तो भाई इस वक्त पे ना मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं इसके अंदर। ठीक है, मैंने न्यू सोसाइटीज इमर्ज एंड सोशल चेंज वाज डिफरेंट एवरीवेयर। और एक और चीज की स्थापना इस वक्त पे सबसे ज्यादा हो रही थी, वो ये है सोशल चेंजेस आ रहे थे। भैया आप सोच रहे हो यार मैम किस वक्त की, तो कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आप जब आगे पढ़ते रहोगे ना, उसमें बहुत सारे सन भी दे रखे होंगे, बहुत सारी डेट्स आएंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा किस वक्त की बात हो रही थी। तो यार यहाँ पे देखा जाए तो सोशल चेंजेस
यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबल्स। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये सबको पता ही है, वर्ण सिस्टम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ब्राह्मण यानी कि जो वेद पढ़ाते हैं, वेदों का ज्ञान रखते हैं, संस्कृत का ज्ञान रखते हैं, जिनको सबसे ज्यादा ऊपर और उच्च कोटि के लोग माने जाते हैं, ठीक है, जिनको किसी भी चीज से वर्जित नहीं रखा जाता। दूसरे हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय होते हैं वॉरियर क्लैन, जो जितने योद्धा होते हैं, वीर सम्राट, राजा वगैरह, वो क्षत्रिय की प्रजाति के जाति में आ जाते हैं। फिर आते हैं भाई वैश्य, यानी कि मर्चेंट एंड लैंड ओनर्स, जिनके पास काफी अच्छा खासा पैसा होता है, जमीन होती है, जायदाद होता है, लेकिन वो क्षत्रियों के नीचे काम कर रहे होते हैं। फिर आते हैं शूद्र। दोस्तों शूद्र इन तीनों को सर्व करते हैं, यानी कि वैश्य को, क्षत्रिय को और ब्राह्मण को सर्व करते हैं। और शूद्र बेसिकली इनका काम ये होता है, सर्वेंट की तरह एक तरीके से जो भी छोटा मोटा काम दिया जाए वो करते हैं, मतलब इज्जत है थोड़ी बहुत, दे आर वर्किंग। लेकिन जिनकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करी जाती वो है अनटचेबल, जिनके बारे में बताना मुझे ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त आप ये कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते ही रहते हो, अनटचेबल, अछूतता वगैरह। इवन आपकी सिविक्स की बुक के अंदर काफी सारा इसके बारे में दे रखा है। तो गाइज ये जो था, ये सोशल चेंज काफी ज्यादा आने लग गया था, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग थे जिनको इस सोशल कैटेगरी में लिया तक नहीं गया था, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस था हमारे अर्थ पे, लेकिन वो कहीं दूर दूर से इस सोशल चेंजेस के कैटेगरी में आते ही नहीं है, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। ये जो हमारा भारत का काफी बड़ा हिस्सा था, जहां पे ये वर्ना सिस्टम जैसी प्रथा हर जगह फैलती जा रही थी और चलती जा रही थी। लोगों को ये सिस्टम, ये प्रणाली अच्छी लग रही थी और लोग इसी के हिसाब से चलना शुरू कर दिए थे कि भाई हमको जहां बांटना है, हमको जिस श्रेणी में डालना है भाई डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ गाइस, दे वर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास, दे वर एक्सेप्टेड बाय लार्ज रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स। अब दोस्तों ब्राह्मणास पे या ब्राह्मण्स पे कोई शक नहीं करता और ना ही उनकी आप कह सकते हो एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पे कोई संदेह करता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता था, ज्ञान होता था संस्कृत का, और संस्कृत सारे लोगों के बस की बात नहीं होती है। मैं मुंह पे कहूंगी क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ चुकी हूँ, वो भी 6 साल। बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन हमारी माँ है, हमें पढ़ना चाहिए। मेरे यहाँ पे मेरे स्कूल के अंदर बंगाली और संस्कृत दोनों में सब्सिट्यूट दे रखा था, तो मैंने संस्कृत चुनी क्योंकि मुझे लगता है हमारी लैंग्वेज लुप्त ना हो जाए, ये बहुत रिच है कल्चर में, तो इसी को पढ़ना ज्यादा बढ़िया रहेगा। और संस्कृत सीरियसली बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन देखा जाए तो ये हर किसी के इट्स नॉट अ कप ऑफ टी सबके लिए। तो यार ये ब्राह्मणास जी को बहुत ज्यादा पता था, लेकिन ब्राह्मणास जी के साथ भी गलती हो सकती है, वो भी इंसान है, कर सकते हैं गलती। और उन्होंने यही गलती निकाली कि लोगों को कैटेगरीज में बांट दिया गया, और अछूत वगैरह ये सब चीजें, कॉन्सेप्ट नहीं निकालना चाहिए था, मेरा ओपिनियन है। और इन लोगों ने निकाला तो निकाला, ब्राह्मणास ने, इनको बहुत ज्यादा प्रसन्नता भी दी गई, मतलब कि उस वक्त के जो रूलर्स थे, किंगडम्स थे, उनके राजा थे, उन्होंने इनको स्वीकृति भी दे दी, भाई ठीक है हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपने जो भी बनवाया है, ठीक है। सो भाई ये चीज इवन आज भी विलेजेस में चलती आ रही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे विलेजेस से आते हैं, गांव वगैरह से, वो थोड़ा बहुत ये जात पात का सिस्टम अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में, मैं स्टेट्स का नाम नहीं लूंगी गाइज, लेकिन हाँ आप गूगल कर लो या फिर न्यूज में देख लो, कहीं भी देख लो, इवन क्राइम्स भी देख लो, जात पात के नाम पे बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी भी होती हैं। हाई एंड लो, रिच एंड पुअर इंक्रीज एंड अंडर दिल्ली सुल्तान एंड मुगल्स इट वेंट फर्दर। ये सब चीजें नई नई लागू हो गई, हाई एंड लो, तुम अछूत हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो तो तुम भाई एंट्री कर सकते हो टेम्पल के अंदर, अछूत हो तो ये एंट्री करे तो इसकी हड्डियां तोड़ दो। ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें जिनका कोई तुक भी नहीं बनता था, इनको इन्वेंट तक करना नहीं चाहिए था, ये सारी चीजें इन्वेंट हुई। गाइज मैं इसको चीज को कोस नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कोस रही हूँ क्योंकि मेरे तरफ से देखा जाए तो मैं कैटेगरी में लोगों को कभी नहीं बांटूंगी, क्योंकि जब भगवान हमें बना रहा था तो उन्होंने हमें कैटेगरी में तो नहीं बांटा था। सबको 2-2 कान दिए हैं, 1 नाक दी है, 2 आंख दी है, आपको शायद 3 आंख दे दी होगी एक्स्ट्रा आंख मजाक कर रहे हो गाइस, लेकिन जो हवा सब सूंघते हैं वही हवा मैं भी सूंघती हूँ। आखिर में कितने भी अमीर हो जाएंगे, खाएंगे तो आप गेहूं की रोटी। तो जब भगवान ने, बनाने वाले ने हम लोगों में फर्क नहीं करा, तो हम क्यों करने लग गए? दिस इज अ लिटिल, मेरा एक पॉइंट है बस, दैट्स इट। डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर ये और भी ज्यादा बढ़ गया, अमीर से अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। कुछ लोगों को इतनी जगह पे वर्जित कर दिया गया कि तुम यहाँ नहीं घुस सकते, यहाँ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, जबकि हमारे संविधान तक में लिखा हुआ है
कि हर चीज का अधिकार हर एक नागरिक को है, शिक्षा, पानी, रोजगार, छत। लेकिन ये सब चीजें आगे काफी ज्यादा जब मुगल्स और दिल्ली सुल्तान के लोग आए थे, राजपाट संभाल लिया, अपना राजगद्दी बिठाया था दिल्ली वगैरह में, भारत हिंदुस्तान में, तो ये सब चीजें और भी ज्यादा बढ़ गई, कम नहीं हुई, और बढ़ी। अब गाइज ये जो है ये सारे के सारे ट्राइबल पीपल्स की मैंने आप कह सकते हो लिस्ट बना दी है, ठीक है। ये लिस्ट बनाई है मैंने गाइज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गोंड, संथल, मुंडाज, ये लोग कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे, आराम से आप इसमें से लिस्ट बना सकते हो। लास्ट में गाइज, लास्ट में लिखा हुआ है ट्राइब ऑफ गड्डीज, ठीक है। ये आपका हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। आई डोंट नो आपको लास्ट लाइन दिख रही है नहीं दिख रही, बट मैंने बता दिया, ट्राइब ऑफ गड्डीज, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आ जाता है भाई सबसे ज्यादा ये सब चीजें आती है, देख सकते हो। ट्राइबल पीपल के बारे में हम ज्यादा कुछ तो जानते नहीं है सीरियसली, लेकिन ये ट्राइबल पीपल कहीं अमेरिका, साउथ अफ्रीका से नहीं उठाए हैं, सारे हमारे भारत के ट्राइबल पीपल हैं। एंड यही इस चैप्टर का मोटिव है गाइस। इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे कि कितनी सारी ट्राइबल आबादी, कितनी सारे ग्रुप्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज ऐसी हैं जो आज के वक्त पर भी रिकॉग्नाइज नहीं है, वो रह रही हैं पृथ्वी पर, लेकिन उनको भी सुविधाएं, सुख सुविधाएं, वो चीजें नहीं मिल रही है जो आम आदमी में शहर वाले आम आदमी को मिलती है। और ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जो एक स्टेरियोटिपिकल सोच बना रखी है कि ये तो जंगली हैं, ये तो ऐसे नाचना गाना ही करते रहते हैं, ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर तोड़ने वाले हैं। इन सारी चीजों को हम खत्म करने वाले हैं, ऑल द स्टेरियोटिपिकल सोच। सो यार जल्दी से आओ दूसरी वीडियो के अंदर, विच इज बियॉन्ड बिग सिटीज। शहर से थोड़ा बाहर निकलेंगे, ट्राइबल सोसाइटीज में जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, चैप्टर के थ्रू जाएंगे। तो यार जल्दी से मिलो दूसरी वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं गोवा होकर आती हूँ, मतलब यार ये टी शर्ट ना मैं फेंक दूंगी, बहुत ट्रोल हो जाऊंगी मैं अगर ये टी शर्ट बार बार फेंकूंगी। आप मेरा मजाक ना उड़ा दो, लेकिन हाँ मुझे पता है मेरे सारे चुनु मुनु छुटंकुस मुझे प्यारी करते हैं, मैं चाहे कुछ भी पहनूं। आई लाइक इंडियन, यो आई एम ऑल्सो इंडियन यार, मैं बाहर की तो नहीं हूँ। चलो यार, पीस आउट एंड स्टे कनेक्टेड टू अस। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय।